तो बजाया करो। ताली बजाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमेशा जब आप प्रभु राम जी के दरबार पे जाओ तो उनसे कुछ नहीं मांगो। उनके दरबार पर जाओ तो उनसे कुछ नहीं मांगो, केवल एक ही बात कहो, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे, दिन दिन बढ़ाहि अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाहि अनुग्रह तोरे। जैसे ही प्रभु रामचंद्र जी के सामने खड़े हो जाओ और ऐसे खड़े हो जाओ कि बिल्कुल अज्ञानी है, हम कुछ जानते ही नहीं है। और जब हाथ जोड़ के कहो और प्रभु के दरबार में जैसे फिर दोबारा से उनसे बोलो, जय विधिनाथ होई हित मोरा, जय विधिनाथ, हे प्रभु जिससे हमारा कल्याण हो सके, हमारा परिवार सुखी रह सके, प्रभु ऐसी कृपा आप हम पे कीजिए। प्रभु के दरबार पर जब आप जाओ तो ऐसे निवेदन करो निश्चल भाव से, जैसे कि हमें कुछ आता नहीं है, बिल्कुल अज्ञानी है, हम कुछ जानते नहीं हैं। और प्रभु रामचंद्र जी से कहो कि हमें चरणों में रख लो प्रभु। किसमें रख लो? इन चरणों में। इन चरणों से हमारा मन और कहीं भटके नहीं, हमेशा रहे तो आपके चरणों का ध्यान रहे प्रभु। क्योंकि इस संसार में माया के चक्कर में हम बहुत फंस चुके हैं प्रभु, और अगर इस माया से अगर कोई निकाल सकते हैं तो प्रभु केवल आप ही हमें निकाल सकते हैं। इसके अलावा इस संसार में हमें कोई नहीं निकाल सकता। और सत्संग से माले इस चीज से हम निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। जब राम जी की कृपा आप पर होगी तब ये कार्य आपके लिए सुलभ हो जाएगा, प्रभु की भक्ति आपको प्रदान हो जाएगी। प्रभु की भक्ति केवल कलयुगों में ही है, कि वो कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर न उतरे ही पार। केवल कलयुग में इतनी सहजता से आपको भक्ति मिल जाती है, और युगों में तो कई हजारों वर्ष तक तपस्या करना पड़ती है, भगवान नहीं मिलते हैं। पर कलयुग में एक ऐसी है कि आप थोड़ा सा ही नाम संकीर्तन प्रभु का करोगे तो वो जरूर तुम्हें मिलेंगे। केवल कलयुग में ही है, केवल कलयुग में ही आपको भगवान इतनी सहजता से मिल जाते हैं, और युगों में नहीं मिलते हैं। आप सोचोगे और युगों में हमें मिल जाए तो नहीं मिलेंगे, केवल कलयुग में ही आपको ठाकुर जी मिल सकते हैं। पर मिलेंगे कैसे? भाव और प्रेम से। क्योंकि जब ये घटना दिल्ली में हो सकती है तो छिंदवाड़ा में क्यों नहीं हो सकती? और भगवान के तो अनेकों भक्त हुए हैं। जब भक्तों की श्रेणी की बात चली रही है तो अगर कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू ही भगवान के अनंत भक्त होते हैं, पर ऐसा नहीं है।
भगवान के भक्त तो कोई भी हो सकता है, चाहे वो एक छोटा सा बालक हो, चाहे बड़ा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो। तो उसमें एक व्यक्ति ने कहा हिंदू ही लोग ज्यादा पूजा करते हैं इसलिए वो ही भक्त होते हैं, मुसलमान और भक्त नहीं होते। तो मुसलमान में अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है सबसे पहले तो वो रसखान जी का आता है। रसखान जी का सब प्रथम नाम आता है। एक बार क्या हुआ कि रसखान जी एक पान की दुकान पर जाते हैं और पान की दुकान पर पान लेने के लिए जाते हैं और जैसे ही पान लेते हैं तो उनकी एक तस्वीर पर नजर पड़ती है। जैसे ही वो उस तस्वीर को देखते हैं कि एक बालक खड़ा हुआ है और जिसके पैरों में पादुका भी नहीं है, चप्पलें ही नहीं है। तो वो पान वाले भैया से पूछने लगते हैं भैया ये बताओ कि ये बालक कौन है, ये बालक कौन है जिसके इतने नन्हे नन्हे से पैर हैं, इतने छोटे छोटे से हाथ हैं और इनके पैरों में पादुका भी नहीं पहने हुए हैं। तो वो पान वाला कहने लगता है अगर तुम्हें इस बच्चे की इतनी ही चिंता है तो जाओ इसके लिए पादुका लेकर के आ जाओ। तो उन्हें ये बात जम गई, वो घर पर गए और उन्होंने वो पादुकाओं को बनाया। जब पादुकाओं को बना करके वो लेकर के जैसे ही पान वाले भैया के पास आए और बोले भैया अब बताओ ये बालक कहाँ है, हमें पादुका बना करके ले आए हैं। तो उन्होंने सुना तो वो पान वाला भैया तो बड़े चक्कर में पड़ गया। अब उसने सोचा कि कैसे इससे पिंड छुड़ाएं। तो रसखान जी कहने लगे कहाँ है बताओ तो भैया, हमें इसको ये पादुका पहनानी है। मैंने कि ढूंढ लो मिल जाएंगे कहीं तुम्हें। तो वो पादुका लेकर चलने लगे। अब जब वो पादुकाओं को लेकर के अपने हाथों में लेकर चल रहे हैं, जब व्यक्ति का भाव पवित्र हो जाता है तो उसके नेत्रों में से आंसू हमेशा गिरने लगते हैं। जब व्यक्ति दुखी होता है तभी आंसू गिरते हैं, या किसी की याद आए तभी आंसू गिरते हैं। भगवान के दरबार में हर व्यक्ति के आंसू नहीं गिरते कि हर व्यक्ति सोचे कि हम भगवान के दरबार पर जाएं और हमारे आंसू गिरने लगे। तो हर व्यक्ति के आंसू नहीं गिर सकते। जिसका मन बिल्कुल निर्मल होगा, पावन होगा, जो प्रभु से लगन लगाए बैठा होगा, उसी के आंसू गिरेंगे, हर व्यक्ति के नहीं गिरेंगे। और इस संसार वालों के लिए अगर आप रोते भी रहे तो क्या पाओगे? कुछ नहीं पाओगे। इस जन्म में तुम्हें ये परिवार मिला है, अगले जन्म में दूसरा परिवार मिलेगा, दूसरी योनि में पटक देंगे, फिर तीसरी योनि, ऐसे ही 84 लाख योनि में फंसे रहेंगे। और अगर 84 लाख योनियों से अगर कोई निकाल सकता है तो केवल ठाकुर जी और राम राजा सरकार है, क्योंकि ये दोनों एक ही है, अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। जब वो पादुकाओं को लेकर के चलने लगे और व्यक्तियों से पूछने लगे भैया तुम्हें पता है पादुका में नन्हे नन्हे पैर हैं जिसके, और हाथ में बंसुरी लिए है और मोर पंख लगा है, मुझे ये पादुका उसको पहनानी है। बल्कि हमें नहीं है पता, हमें नहीं है पता। सब लोग धिक्कारने लगे। जब इस संसार वाले आपको धिक्कार देते हैं तभी ठाकुर जी अपनाते हैं। हमेशा एक चीज जरूर ध्यान रखना कि भगवान का भक्त होगा वो पागल ही होगा। जो जिसको ईश्वर की भक्ति चढ़ जाती है वो तो पागल जैसा ही हो जाता है। फिर इस संसार वाले उसको छोड़ देते हैं, फिर उसको कौन अपनाता है? हमारे राम प्रभु अपनाते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका नाम होता है। अब वो पादुकाओं लेकर के चले जा रहे हैं, फिर वो लगा जमीन पर गिर पड़े, नेत्रों में आंसू बहते हुए चले जा रहे हैं। और जैसे ही उनको चलते चले जा रहे हैं तो सब लोग कोई धिक्कार तो सबसे पूछते, सब लोग कहते तो पागल हो गए हैं। अब थोड़े और आगे जाते फिर जमीन पर गिर पड़ते। जैसे ही जमीन पर गिरे
तो वहाँ जो ठाकुर जी जहाँ अपने बैठे थे, बैकुंठ धाम में बैठे थे, तो उनका सिंहासन हिला। सिंहासन हिला, यहाँ भक्त गिरा तो वहाँ उनका सिंहासन हिला। क्योंकि प्रभु को जात पात से मतलब नहीं है। जात पात ना पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि को कोई। हम सब हरि के बंदे हैं। कोई व्यक्ति कपड़े धोने लगा तो उससे धोबी कहने लगे, सोने का सामान बेचने लगा तो उससे सुनार कहने लगे, मटकी बनाने लगे तो उससे कुम्हार कहने लगे। जो जैसा काम करने लगा उसको वैसी जात दे दी। ईश्वर के यहाँ से तो सब समान आते हैं। ईश्वर के यहाँ से तो सब समान आते हैं। यहाँ आके अपने ये जात पात लगा दी कि ये पंडित है, ये ठाकुर है। पर कर्म जिसका सबसे अच्छा है, जो अपने नियम पे चलता है, वही पंडित है। और जो नियम पे नहीं चलता है तो वो पंडित कहलाने के लायक नहीं है। वो पंडित कौन होता है? जो अपने दूसरे व्यक्ति को सतमार्ग पर लेकर के जाए, उसे पंडित कहते हैं। इसे हर किसी को पंडित नहीं कहा जाता। जब वो लेकर के जाते तो उनके बैकुंठधारी विष्णु लोक में उनका सिंहासन था कि हमारा भक्त हमारे लिए कुछ पादुका लेकर के आया है। जैसे ही उन्होंने सुना, उन्होंने देखा कि धरती पर वो रसगान जी पादुकाओं को लेकर के चल रहे हैं, तो उन्होंने एक साधु का भेष बनाकर आए। वो उनसे पूछने लगा, क्यों तुम्हें पता है कि ये जिसके नन्हे नन्हे से पैर हैं, छोटे छोटे से हाथ है, वो कहाँ मिलेंगे? मैंने कहा हाँ हमें पता है बाबा, वो वृंदावन में मिलेंगे। वृंदावन में मिलेंगे? मैंने कहा हाँ। जैसे ही सुना तो हंसी के मारे हंसने लगे वो तो, जैसे कि उन्हें भगवान मिल गए हो। जीवन में एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि इन संसार के वालों के सामने मत रो, न कोई बात बताओ, क्योंकि संसार वाले तो केवल हंस सकते हैं। अगर आपका काम कोई बना सकता है तो हमारे केवल राम प्रभु और दुर्गा माता बना सकती हैं। इनके दरबार से आप कभी खाली नहीं जाओगे। संसार वाले तो केवल मजा लेंगे। आप अच्छा करेंगे तो तुम्हें टोकेंगे और बुरा करेंगे तो टोकेंगे। तुम्हें जिंदगी भर टोकते ही रहेंगे। आप सोचो कि सुकून, तो इस संसार में सुकून कहीं है ही नहीं है। हर किसी को माया स्पर्श करती है। संसार में कुछ साधु ऐसे भी हैं, उन्हें माया स्पर्श करती है। हर किसी को जीने नहीं देती है माया। माया बड़ी ठगनी है, किसी न किसी रूप में ठग लेती है। जब आपकी बिल्कुल पूजा का समय होगा, आप पूजा करने के लिए बैठोगे, तभी आपको काम याद आएगा। वैसे ध्यान नहीं आएगा, और जब पूजा का समय होगा आपका तो तभी ध्यान आएगा। पर उस समय आपको नियम जरूर संकल्प करना है कि जिस समय हम बैठ गए हैं तो अपनी जगह को छोड़ेंगे नहीं। उस जगह पर बैठ के पूजा समाप्त करने के बाद ही उठें। और पूजा पे अगर आप बैठ गए हैं तो उसके बाद अपनी धरती माता पर 3 बार जल छोड़ें और उसको स्पर्श करने के बाद ही जाएं। धरती माता पर 3 बार जल छोड़ने के बाद ही जाएं, तो ही आपको उसका फल मिलेगा। नहीं आप सोचो कि हमने उठे और चले गए और फिर आके बैठ गए, तो वो पूजा का फल नहीं मिलेगा। एक चीज और होती है, जब भी आप बैठे तो आसन लगा कर बैठे। आसन होना चाहिए, कहीं पर भी पूजा करें आसन पहले होना चाहिए और मुंह ढका हुआ होना चाहिए, तब पूजा करनी चाहिए, तभी पूजा का फल मिलता है। खोल के नहीं करना चाहिए। कई लोग बताते हैं कि मुंह खोल के करो तो वो तपस्या है, वो ले लेते हैं। इसलिए ढककर करना चाहिए। हर चीज नियम से करना चाहिए, और जो व्यक्ति नियम पर चलता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। जब हमारे बैकुंठधारी का सिंहासन हिला तो प्रभु ने कहा हमें कोई याद कर रहा है, तो प्रभु भेष बदल कर आए साधु के और कहा कि ये वृंदावन में है।
और वे अब तो वृंदावन में जाने लगे। और जैसे ही वृंदावन की पावन भूमि पर पहुंचे, पुजारी से कहा, क्यों पुजारी जी, हमें इनके दर्शन कर लेने, वो ठाकुर जी के, हम उनके लिए पादुका लेकर के आए हैं। तो पुजारी ने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा, तुम छोटी बिरादरी के, तुम मुसलमान होके तुम्हें हम मंदिर में प्रवेश करने देंगे नहीं, तुम यहाँ से जाओ। और उन्हें भगा दिया। क्या कर सकते हैं, वहीं बैठ गए और वहीं बैठकर अपने नेत्रों को बहाने लगे। जब व्यक्ति से प्रेम सच्चा हो जाता है तो आंसू तो अपने आप ही झमझम बरसने लगते हैं। और प्रेम का नाम ही वरदान होता है। प्रेम उसी को कहा जाता है जो कुछ मांगे नहीं और सब कुछ कुर्बान कर दे, वो उसे प्रेम कहा जाता है। प्रेम का मतलब ये नहीं होता है कि किसी चीज की इच्छा रखें कि हे प्रभु हमें तुम ये दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, जो दिया बहुत दिया आपने। जब वो वहां पर पहुंचे तो पुजारी जी ने बाहर निकाल दिया, तो वहीं बैठकर रोने लगे और पादुकाओं के ऊपर हाथ फेर रहे। हाथ फेरते फेरते शाम हुई। सब लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कौन बैठा है। सब लोग देख रहे पर उन्हें अंदर नहीं जाने दे। तो वहीं रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, उन पादुकाओं को देखते रहे और प्रभु से निवेदन करते रहे कि प्रभु आप कब आओगे। जब रात हो गई, रात के 12 बजे, तो छम छम की आवाज आई है। किसकी आई? छम छम की आवाज आई। जैसे ही छम छम की आवाज आई तो उन्होंने देखा कौन है, कौन है भैया, कौन है। तब चारों तरफ कोई दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने आंखों को बंद कर लिया। दोबारा फिर देखा, फिर जैसे ही फिर थोड़े सोने को हुए तो फिर आवाज आई छम छम। फिर वे दोबारा उठे, चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। फिर दोबारा फिर सोए और फिर आवाज आई। अब तो वो कहने लगे भैया कौन हो, सामने तो आओ। और जैसे ही कहा तो ठाकुर जी को जिस भेष में आप पूजा करते हो, जिस रूप में पूजा करते हो, ठाकुर जी वैसे ही रूप में आपसे मिलने आएंगे। और बिसी वही छोटे से बालक के रूप में भगवान प्रकट हो गए। रसगान ने देखा तो अपनी गोदी में उनको बैठा लिया और अपने सीने से लगा लिया और नेत्रों में से छम छम आंसू बरसने लगे। माना कि वो नेत्र कहना चाहते हो कि प्रभु इतने दिन हमसे दूर कैसे रहेगा। हम तो अपवित्र हैं पर आप तो पावन हो। और सीने से लगा लिया। अब वो कन्हैया उनकी गोदी में बैठे तो उनके नेत्रों के आंसू पहुंच रहे हैं। अब उनकी आंखों के आंसू बंद नहीं हो रहे हैं, छम छम उनके आंसू बरस रहे हैं। उन्होंने उनके नन्हे पैरों को देखा तो नन्हे पैरों में से आंसू की धार लग गई, क्योंकि उनके पैरों में भी कांटे लगे थे। तो रसगान जी ने कहा कि भैया ये बताओ आपके पैरों में ये कांटे कैसे लग गए। उन्होंने कहा क्योंकि तुमने हमें वृंदावन से बुलाया था, उस समय हम मथुरा में थे और जैसे ही आपने हमें बुलाया तो हम तैसे चले आए। जिस जगह से आप ठाकुर जी को बुलाओगे और जिस रूप में बुलाओगे उसी रूप में आएंगे। कलयुग में तो ये साक्षात प्रमाण है। और युगों में तो समय लगता है पर कलयुग में समय बिल्कुल नहीं लगता है। अब उनके कांटों को निकाल रहे और नन्हे नन्हे पैरों में पादुका पहना रहे। ऐसा भी वर्णन आता है कि देखते देखते वो उन्हीं में समा गए। इसलिए भगवान का भक्त तो कोई भी हो सकता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो सब प्रथम किसके पास जाना चाहिए? अपने हनुमान जी से निवेदन करना चाहिए। नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। कैसी भी समस्या हो, कितना भी शरीर में पीड़ा हो रही हो,
क्योंकि यहाँ के डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते, उन्हें हनुमान जी ठीक कर देते हैं। और बीमारी केवल उसी को लगती है जो कुपात्र धन को खा लेता है, जो किसी का धन हरण करके खा लेता है। और इसलिए अगर किसी का धन है तो खाना नहीं चाहिए, और धोखे में अगर ले लिया है तो माफी मांग देना चाहिए। और जा पर कृपा राम की होई, और ता पे कृपा कर ही सब कोई। और जिन पर राम की कृपा होती है उसके ऊपर कोई कुछ कर ही नहीं सकता, उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। कितना भी प्रयत्न कर ले व्यक्ति, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस पर कृपा हमारे प्रभु राम की हुई, राम की प्रभु की जिस पर कृपा होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और राम की कृपा किसी पर भी हो सकती है, राम की कृपा किसी पर भी हो सकती है, बस आपका भाव अच्छा होना चाहिए। एक बार दक्ष जा रहा था, कैलाश पर्वत पे जा रहे थे। कैलाश पर्वत पर दक्ष जा रहा था तो सबने उसको प्रणाम किया। सारे देवता बैठे थे, विष्णु बैठे थे, ब्रह्मा बैठे थे, सब लोगों ने प्रणाम किए। पर सबने प्रणाम किया, पर भोले बाबा ने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि भोले बाबा को तो किसी से मतलब ही नहीं है। वो तो भस्म लगा के पड़े रहते हैं, भस्म लगाकर पड़े रहते हैं। भोले बाबा को किसी से मतलब नहीं। तो दक्ष को ये बड़ा बुरा लगा कि सबने हमें प्रणाम किया और इन्होंने हमें प्रणाम नहीं किया। इनको इतना ज्यादा घमंड है। जिनके हृदय में कपट होता है ना, जिनके हृदय में राम नहीं रहते, जिनके कपट दम नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रहु राया। कपट अगर थोड़ा भी है तो रघुनाथ आपके में नहीं बसेंगे। रघुनाथ तभी बसेंगे जब आपका पात्र साफ होगा। पवित्रता को हर कोई पसंद करता है। अपात्र वो भी पात्र हो सकता है, पर हो कैसे सकता है? भगवान नाम कीर्तन से हो सकता है। जब सबने प्रणाम किए तो दक्ष ने नहीं किया तो उसको बड़ा बुरा लगा। तो उसने सोचा कि इनको नीचा दिखाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो उसने बृहस्पति नामक यज्ञ किया। क्या किया? बृहस्पति नामक यज्ञ किया, जिसमें सबको बुलाया पर भोलेनाथ को नहीं बुलाया। सबको बुलाया, भोलेनाथ को नहीं बुलाया। तो पार्वती मैया जब सब लोगों के विमान ऊपर से जाने लगे, लक्ष्मी जी का विमान जाने लगा। क्यों बहन, तुम आए थे, यज्ञ हो रहा है, तुम नहीं जा रही हो? तो पार्वती मैया कह रही, हाँ हम जाएंगे। अब देवताओं का ऊपर से विमान गया, क्योंकि बहन तुम्हारे इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, हमें पता चला है। अब तो सती माता कुछ नहीं बोले। सती माता बार बार चुप रह जावे, क्योंकि पार्वती माता का ही नाम सती है और सती ही पार्वती है। अब तो सती माता के पास फिर एक और विमान निकला, ब्रह्माणी का विमान निकला। ब्रह्मा जी जा रहे हैं, क्यों बहन तुम नहीं जा रही हो? अब फिर पार्वती मैया सती मैया सोच में पड़ जावे कि क्या करें। अब जब सती मैया बार बार सोचे कि अब क्या करें, तो उन्होंने हिम्मत करके भोले बाबा के पास गई। तो भोले बाबा से निवेदन करने लगी कि प्रभु हम चले जाए। तो भोले बाबा ने कहा कि पहले विचार कर लो कि वो यज्ञ क्यों कर रहे हैं।
तो बिना विचारे जो करे और पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो और जग में होत क्योंकि विचार करो, वो अपमान करने के लिए बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा वो मेरे पिता हैं, मेरे पिता के यहाँ उत्सव हो रहा है, वो काट देने में भूल गए होंगे। सती माता ने कहा कि मेरे पिता के यहाँ उत्सव हो रहा है, वो काट देने में भूल गए होंगे, मुझे चले जाने दो। बार बार सती माता निवेदन कर रहे हैं, थोड़ ही आगे जाती और फिर लौट के आ जाती, काफी प्रभु चले जाए। अब भोले बाबा उन्हें देखते तो उनके नेत्रों में से आंसू भर आए, क्योंकि भोले बाबा को मालूम चल चुका था कि अब हमें इनसे बिछड़ना पड़ेगा, इनसे बिछड़ने का समय आ चुका है, बिछड़ने का समय आ चुका है। अब जैसे थोड़ी दूर जाती फिर लौट के आ जाती, पर अगली बार फिर लौट के फिर भी जैसी आगे की ओर बढ़ी तो ज्यादा देर तक नहीं आई। तो भोले बाबा ने कहा सती माता जा तो रही हैं, अब जो हमारे नंदी हैं और नंदी को उनके साथ पीछे से भेज दिया कि जाओ इन्हें अच्छी तरह से लिवा के जाओ। तो नंदी पर बैठकर वो जाने लगी। जैसे ही दक्ष के यहाँ पहुंची तो दक्ष तो बुरा भला कहने लगा। तो सती माता ने कहा तुमने हमारे पति को क्यों नहीं बुलाया? मैंने कि हम उसको नहीं बुलाएंगे, वो भस्म रवाने वाला मरघट में पड़ा रहने वाला, हम उसको बुलाएंगे? कभी नहीं बुलाने वाले हम उसको। अब तो वो भोले बाबा का अपमान करने लगा। जैसे ही सती माता ने सोचा तो सती माता ने जैसे ही अपमान सुना तो उन्होंने अग्नि में जाकर प्राण। अब तो चारों तरफ हाहाकार हो गया। अब तो ब्रह्मांड से आवाज आई कि हे दक्ष, जो तुमने जो किया है अब तुम्हारा ये यज्ञ कभी सफल नहीं होगा और यहाँ तो मौत का तांडव होने वाला है। अब इतने में नारद जी नारायण नारायण करते हुए पहुंचे और कहने लगे कि सती वहां अग्नि में ढूक रही थी तो दक्ष ने धक्का मार दिया। अब जैसे ही भोलेनाथ ने सुना तो भोलेनाथ तो क्रोध आया और भोलेनाथ एक जटा ली और खाट के फेंक दी। जैसे ही फेंकी तो वीरभद्र नाम का राक्षस पैदा हो गया और सबको मारने जाने लगा। अब भोले बाबा की नेत्रों में से आंसू बरसने लगे। बिना बुलाए कभी जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे। नहीं जाना चाहिए। अब तो भोले बाबा चले जा रहे हैं और भोले बाबा की नेत्रों में से आंसू झम झम बरसने लगे। थोड़े ही आगे जाते हैं और जमीन पर धराव गिर पड़ते हैं।